साहब ने मुझको बताया तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हमारे इलाके में आए थे। एक सूद खाने वाला नवाब लिफाफ लेकर के आया, कहा हुजूर कबूल कर लीजिए। आपने कहा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। मुफ्ती आजम हिंद ने नहीं लिया, चूंकि किसी ने बताया भी नहीं था कि सूदखोर है, नाइबे गौसे आजम है मुफ्ती आजम हिंद, समझ गए सूदखोर की हराम कमाई है, आपने नहीं लिया। कहा ये तो चलो नहीं लिया, ये तो मुफ्ती आजम हिंद नाइबे गौसे आजम थे, बरेली का नवाब बगदाद गया, वहां घूमता रहा, कोई नहीं मिला। शेख तो ख्वाब में देखा गौसे आजम जलवागर हो गए, दामन पकड़ के पूछा हुजूर आपका नाइब कौन है? कहा तेरे शहरे बरेली में मुस्तफा रजा मेरा नाइब है। वो बगदाद से चल के बरेली आया, सामान घर में फेंका, मोहल्ला सौदागरान मुफ्ती आजम हिंद के पास पहुंचा। मुफ्ती आजम हिंद मुस्कुराते हुए कहने लगे कि कहिए नवाब राहत जान साहब, कहां कहां घूमे, क्या क्या देखा? नवाब बोला हुजूर जो देखना था देख लिया, अब हाथ बढ़ाइए गुलामी में दाखिल कर लीजिए। मुफ्ती आजम हिंद रोशन ज़मीर शेख थे, और मुफ्ती आजम हिंद के विसाल के बाद लोग कहते थे बरेली में अब क्या रहा, लेकिन जब ताजुश शरिया का जलवा हुआ पूरी दुनिया में, फिर उसी बिहार का दौरा हुआ। मौलाना गुलाम यासीन कहते हैं मैं ताजुश शरिया को पहले इतना बड़ा वली नहीं जानता था, बस आलिम है, मुदर्रिस है, अजहर से फारिग हैं, बहुत बड़ा बड़े मुफ्ती हैं, मुहक्किक हैं, मगर शेख कामिल रोशन ज़मीर पीर हैं ये मैं तजर्बे से नहीं देखा था। मुफ्ती आजम हिंद को देख लिया था मगर हजरत को नहीं देखा था, चूंकि हजरत की उम्र की होती, हजरत से ज्यादा उम्र उनकी है मौलाना गुलाम यासीन की। कहने लगे हजरत जब हमारे मदरसे में आए, मैं भी पहली बार ताजुश शरिया को उनके मदरसे ही में देखा था, और जब देखा तो आज तक वो रंग मेरी निगाहों में है। ताजुश शरिया को देखने के बाद जैसे दिल की दुनिया बदल गई हो। पहली बार उसने क्या कहा, फिर वही नवाब, वही सूदखोर, वो लिफाफ लेकर के आया ताजुश शरिया को देने के लिए कि हुजूर मैं बरेली से मेरा शेख आया है, हुजूर ये तोहफा कबूल कर ले। ताजुश शरिया ने गौर से उस लिफाफ को देखा और कहा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। कहा जब मेरे नाना ने ठुकरा दिया तो नवासा कैसे उसको लेगा? अल्लाह समद, अल्लाह समद। कहा रोशन ज़मीर शेख जो कसरत से नमाज पढ़ता है, कसरत से गुनाहों से बचता है, जिसकी रातें बेदार रहती हैं, जो तवाज़ु खाकसारी का पुतला होता है, जन्नत वहां मिलेगी, रोशन ज़मीरी यहाँ मिलती है। रोशन ज़मीर वो नाम नहीं है रोशन ज़मीर भाई का, जो रोशन ज़मीर, रोशन ज़मीर का मतलब जिसका दिल रोशन हो जाए, आंख बंद करे दिल का लिखा हुआ सब पढ़ ले, वो रोशन ज़मीर है। हुजूर गुज़ारे मिल्लत रोशन ज़मीर शेख, रोशन ज़मीर शेख है। बाहया शेख की पहचान है, निगाहें हमेशा झुकी रहती हैं। मुकद्दर का वो धनी है जो सरकारी गुज़ारे मिल्लत जैसा शेख पाया हो। गुज़ारे मिल्लत आ गए, इनको आपने बड़े मौके से पाया है, बस जो मुरीद हो गए हैं फिर तजदीद बैअत की नीयत से शामिल हो जाइए। जो किसी दूसरे शेख से मुरीद हुए हैं तौबा की नीयत से शरीक हो जाइए। जो नई बैअत के इरादे से आया है वो बैअत के इरादे से, सारे लोग, सारा ऑप्शन है। दूसरे शेख से मुरीद हैं तो तौबा की नीयत से, हजरत से ही मुरीद हैं तो तजदीद बैअत की नीयत से, जो मुरीद नहीं हुए हैं नई बैअत की नीयत से सब शरीक हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर गुज़ारे मिल्लत को लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह ताला इनको खूब रोशन ज़मीरी अता फरमाए। अल्लाह इनकी बात में, इनकी तावीज़ में बला की तासीर अता फरमाए। अल्लाह ताला इन्हें मकबूलियत ताम्मा अता फरमाए। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बादल पर बरसते रहें, बेशुमार तिश्नगान को फैज़याब फरमाते रहें। आमीन। करते हैं उसके बाद मर्डर करके किसी नदी में बहा देते हैं। कल की बात है, कल भी काशीपुर के पास एक डेड बॉडी मिली औरत की। साहब पुलिस वाले परेशान है, ये डेड बॉडी औरत की नग्न अवस्था यानी बरहना हालत में वो डेड बॉडी मिली है। रोजाना इस तरह की खबरें आ रही है तो तुम और मजाक उड़ाओ हिजाब का और मजाक उड़ाओ निकाब का, इस तरह से घटनाएं होती रहेंगी, तुम नहीं दूर कर पाओगे। अब एक तरीका है, सुन लो, ये रहमत महबूबे दो आलम कॉन्फ्रेंस से पैगाम दिया जा रहा है। आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, रेप नहीं रोक पा रहे हैं, आपके पास आर्मी है, नहीं रोक पा रहे हैं। इसके रोकने का एक
तरीका ही है कि आप चाहे 1000 फांसी के फंदे पे चढ़ा दे, मगर 18 साल का जवान लड़का जवान लड़की एक टेबल पर बैठकर कॉलेज में, स्कूल में और दफ्तर में, कंप्यूटर सेंटर पे, कोचिंग सेंटर पे जब वहां बैठ के पढ़ेंगे, नहीं रोक पाएंगे आप उसे। भूख लगेगी तो खाना खाना पड़ेगा, प्यास लगेगी तो पानी पीना पड़ेगा। जवान मर्द के दिल में जो औरतों की चाहत है वह तो फांसी के फंदे पे चढ़ने के बाद भी उस चाहत को आप घटा नहीं पाएंगे। उसका एक रास्ता है, औरतों को हद में रखिए, मर्द को अलग रखिए। जिस तरह बंबई में चालू ट्रेन में औरतों का डब्बा अलग होता है, मर्दों का डब्बा अलग होता है, उस ताकि ये दोनों आपस में मिलकर कोई क्राइम न करे, तो उसको कॉलेज में भी अलग करना होगा, स्कूल में भी अलग करना होगा, गर्ल्स कॉलेज अलग करना होगा, औरतों को मेडिकल कॉलेज में उसको नाइट ड्यूटी देनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं औरतों मर्दों के क्राइम को हटाएं, दोनों को अलग अलग रखिए, दोनों की ड्यूटीज अलग, दोनों की जिम्मेदारियां अलग। अगर एक साथ रहेंगे तो क्राइम होता रहेगा। उसका एक तरीका है रोकने का। आपने सारे तरीके आजमा चुके, अब तरीके मोहम्मदी को आजमाइए। वह कानूनी पर्दा, कानूनी पर्दा। अपनी बेटियों को हिजाब दे दीजिए, उसको निकाब दे दीजिए, उसको मर्दों से अलग रखिए। अगर यह कानूनी पर्दा नाफिज हो गया, 90% ज़िना का खात्मा होगा, मोहब्बत का माहौल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम। नहीं देखा आपने, अरब में अपनी सौतेली माताओं से दुर्व्यवहार होता था, पड़ोसी की औरतों की आबरू गैर महफूज थी। लेकिन अचानक ये क्या हो गया, अपनी माओ से आबरू रेजी करने वाला इतना बड़ा अंदर से बदलकर प्रोटेक्टर हो गया। एक औरत इराक से चल के आती है, खाने काबा का तवाफ करके लौट जाती है, कोई बोलने वाला नहीं है कि तू कौन है, कहां से आई है। जो अंदर से बाहर से ज़िना और शराब के शौकीन थे, ज़मीर किसने बदल दिया, उसकी सोच किसने बदल दी। इस तरह औरतों की आबरू का लुटेरा मुहाफिज कैसे हो गया, एक एक दिरहम की चोरी करने वाला करोड़ों के माल का प्रोटेक्टर कैसे बन गया, शराब का परसों से आदी शख्स एक एक बूंद से मुतनफिर कैसे हो गया। किसने सोच बदल दी, किसने आदमी का जोग्राफिया बदल दिया, किसने ग्लोबल पैमाने पर लोगों की धारणा बदल दी वही महबूबे दो आलम ने कि खुद न थे जो राह पे औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हुजूर के अखलाक ने सोच बदल दी, सरकार की तालीमात ने वर्ल्ड का नक्शा बदल दिया। तो जब मुस्तफा ने अरब को बदला, अजम को बदला, पूरी दुनिया को बदला, तो मुस्तफा का कानून हया, कानून पर्दा अपने मुल्क में नाफिज कर दे। फिर देख लें रेप की घटनाएं कम होने लगेंगी, फिर देख लें हया के, फिर देख लें रेप की घटनाएं कम होने लगेंगी, फिर देख लें कि आप किस कदर शफाफियत समाज में पैदा हो जाएगी। बातें हमारी तवील न हो जाए। मैं बात ये किया था कि नमाजों की पाबंदी के बाद बंदे का मर्तबा बुलंद होता है, हयात में रहने के बाद मर्दों की दुआएं कबूल होती है। दिल्ली में बारिश बंद हो गई, सारे मर्द सड़कों पे आके नमाजी इस्तिस्का अदा करते हैं, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। एक बुजुर्ग थे सूफी निजामुद्दीन अबुल मुअय्यिद, वो अपनी माँ के हुजरे में गए, माँ का दुपट्टा हाथ में लिया और दुआ की इलाही, या उस खातून का दुपट्टा है जिसको मरते दम तक किसी अजनबी मर्द ने सर के बाल को नहीं देखा, मरते दम तक इस कदर अपने आप को पर्दे में रखी, उनके चेहरे पे गैर मर्दों की नजर नहीं पड़ी। हजारों मुसलमानों ने दुआ की, मर्द ने दुआ कबूल नहीं हुई। आया है किताबों में कि अल्लाह उस कौम के मर्दों की दुआ को रद्द कर देता है जिस कौम की औरतों के पायल की आवाज अजनबी मर्दों के कान में जाए, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। और बंदा जब हराम का कपड़ा, हराम का खाना, हराम का पीना अंदर डालता है, वह काबा का खिलाफ थाम के दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द कर देता है। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, दुआ की कबूलियत के लिए औरतों का पर्दे में रहना शर्त है। चाहे आप उम्रा पे उम्रा ठोकें, रोजाना उम्रा करते करते मर जाएं, लेकिन हराम के पैसे से उम्रा करेंगे, उम्रा आपके चेहरे पे मार दिया जाएगा। झूठ के पैसे से हज करेंगे, हज आपके चेहरे पे मार दिया जाएगा। आप चाहे काबा में जाके हराम कमाई से हज को जाएं, दुआ करें, दुआ रद्द कर दी जाएगी। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, दुआ की कबूलियत के लिए औरतों का पर्दे में रहना शर्त है। और ये दोनों चीजें न होने की वजह से दुआएं रद्द हो गई। हम मुश्रिकों के पांव का खिलौना बन के रह गए। इसलिए एक कौम मुस्लिम अगर हज फर्ज नहीं है, उसके लिए लालायित होने की जरूरत नहीं है,
ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है। जो चीज फर्ज नहीं है उसके लिए बेचैन मत होइए। नमाज़े पंजगाना फर्ज है, इसको अदा कीजिए और हर नमाज के बाद दुआ कीजिए कि या अल्लाह मेरी हालत दुरुस्त फरमा दे। हराम खा के जो दुआ काबा में कबूल नहीं होगी, हलाल खा के वो दुआ मोहल्ले की मस्जिद में कबूल हो जाएगी। इसको गिरा बांध के आप रख लें। हलाल खाकर मोहल्ले की मस्जिद में जो दुआ कबूल होगी, हराम खाकर वह दुआ काबा में भी कबूल नहीं होगी। दिल्ली के मर्द 10,000 की तादाद में सड़कों पे आ गए, दुआ कबूल नहीं हुई, बारिश रहमत का नुज़ूल नहीं हुआ। लेकिन जैसे सूफी निज़ामुद्दीन अपनी माँ का दुपट्टा हाथ में लेकर अल्लाह से दुआ की इलाही बारिश रहमत का नुज़ूल फरमा दे, उस खातून का दुपट्टा है जिसको मरते दम तक किसी अजनबी मर्द ने नहीं देखा। इधर अभी दुआ खत्म नहीं हुई थी कि घंघोर घटा छाई, जबरदस्त बारिश हुई, दिल्ली और मसाफाते दिल्ली सरसब्ज़ शादाब हो गई। पूरा इलाका नदी नाला सब पानियों से लबालब भर गया। पता ये चला औरतों की बेहयाई से अजाब आता है, औरतों के पर्दे में रहने से मर्दों की दुआएं कबूल होती है। बातें हमारी लंबी ना हो जाएं, चूंकि हमारी तकरीर तो 2-3 घंटे का तकाजा करती है, इसलिए हजरत को 3 बजे एयरपोर्ट भी निकलना है। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को मैं समेटते हुए मैं पहुंचता हूं कर्नाटक में, उस घर में जिस घर में रात भर आंधी चलती रही, रात भर हवा चलती रहती थी, उसमें रह नहीं पाता था। 3 दिन तक वो रहते थे, उसके बाद कोई नहीं रहता था। सरकार ताजुश शरिया का क़याम आना उस इलाके में हुआ। साहिब खाना ने ताजुश शरिया से को बुलाने वाली कमेटी से गुजारिश की कि हजरत का क़याम मेरे घर में हो। हजरत वहां ठहरे, कील लेके नहीं गए, सिर्फ ईशा की नमाज आपने पढ़ी, उसके बाद फजर की नमाज आपने अदा की, मामूल के मुताबिक जो आपका वजीफा था वजीफा किया। जलसा खत्म हुआ, हजरत निकल गए एयरपोर्ट की तरफ। दूसरे दिन घर वाला सोचा कि अब तो हजरत आ गए, हजरत चले गए, जरा देखें मेरे घर में कोई तब्दीली आई कि नहीं आई। वो जब घर गया, रात भर सोया, देखा ना कोई ईंट पत्थर चलने की आवाज है, ना कोई आंधी है। उस रात भर इत्मीनान से वो रहा, कहा सोचा हो सकता है कि आज जिन्नात नहीं आया हो, कल आ जाए। फिर दूसरी रात वो आजमाया, फिर अमन सुकून के साथ रहा, कोई आवाज नहीं आई। तीसरी रात फिर क़याम किया, उस रात भी अमन से रहा। पूरे इलाके में शोर मचाया कि जो बहुत सारे लोगों की तरकीब से जो जिन्नात न भागा हो, मेरे शेख ताजुश शरिया के कदम पड़ने से जिन्नात का सफाया हो गया। अब पूरा घर अमनो अमान का गहवारा हो गया। आज उस घर में घर की तामीर करने वाला रह रहा। पता ये चला कि जिन्नात भी पहचानते हैं कि शेख कामिल इसका कद कितना ऊंचा है, इनकी मंजिल कहाँ है। तो कल ताजुश शरिया के कदम पड़ने से जिन्नात भागता था, और आज गुलजारे मिल्लत का कदम पड़ जाता है तो शरीर किस्म का जिन्नात इलाका छोड़ के भाग जाता है। क्योंकि सरकार गुलजारे मिल्लत कम बोलते हैं, कम खाते हैं, कम सोते हैं। कल मेरी तकरीर थी बल्कि में, और हालांकि मजमा बहुत छोटा था, मगर हमारी तकरीर लगभग 2 घंटे हुई, और बिल्कुल पुरजोश अंदाज में जो मैं बरेली के 30 लाख के मजमे में कभी कभी बोलता हूँ, उसी अंदाज में मैं बोलता रहा। एक बंदा बनारस का था, वो आया था बिजनेस करने के लिए, वो मेरा नाम सुन के वो आया, कहा हजरत मैं गुलजारे मिल्लत के साथ में मेरे घर में ठहरते हैं, कोटवा का रहने वाला है मुकर्रम भाई, हजरत मेरे यहाँ आते हैं। मैंने कई बार हजरत को बुलाया, कई बार हजरत के साथ मैंने बहुत सारे घरों का दौरा किया, मगर हजरत कुछ नहीं खाते, खाते भी हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि घर वालों की दिलजोई हो जाए। मैंने कहा शेख कामिल की पहचान ये नहीं कि गर्दन तक दबा के खा ले, जो मिले सब खा ले, शरबत पी ले, लस्सी पी ले, गुटखा खा ले, बिरयानी खा ले, रोटी खा ले, कुछ भी नहीं छोड़े, वो नाकिस शेख है। शेख कामिल वो है जो आला हजरत की तरह सिर्फ एक प्याली में इफ्तार के टाइम में आपने साहब खीर खाई, और फिर सहरी के टाइम में एक पान खाया, फिर पूरा दिन रोजा है, सिर्फ 2 घंटा सोना है, बाकी सारा वक्त दिन की खिदमत में लगा देना है। कम खाने से एनर्जी मिलती है, कम खाने से सीना रोशन होता है, कम खाने से आदमी रोशन ज़मीर हो जाता है। हुजूर गुलजारे मिल्लत के अंदर की क्वालिटी कूट कूट कर भरी है। ये तो खुद कम खाते हैं, मगर अपने उलमा और अपने मेहमानों के लिए उर्स के मौके पर हिंदुस्तान के 5 स्टार होटल में खरबपति वो दस्तरखान नहीं बिछाते हैं जो दस्तरखान हुजूर गुलजारे मिल्लत अपने उर्स के मौके
अपने आबा अजदाद के उसके मौके पर बिछाते हैं। गुलजार मिल्लत का अखलाक है इनको जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया।